जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, इसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह है बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और इसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च कर लिया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर्स 300 सीरीज और पाम जैमरा पर एक आलीशान विला खरीदा जा सकता है। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर्स 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब और पाकिस्तान करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपए के करीब बनती है। अब जाहिर है कि खर्च भी इसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई का एक VIP नंबर है और इसको दुबई के रूलर्स के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। इनकी सबसे महंगी गाड़ी डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम ज्यादा है। इसका अंदाजा ऐसे होता है कि दुबई के अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। जितना कम नंबर इतनी ज्यादा कीमत। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई 1 नंबर किस प्राइस पर खरीदा गया होगा। शेख दुबई में मौजूद जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा पड़ा है, लेकिन इनकी पूरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक लश ग्रीन एरिया भी है जो इनके बेटे शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बना हुआ है। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं बनवाई, बल्कि दुबई में ही प्राइवेट आइलैंड भी इनके पास है और दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। हर आइलैंड पर सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 4 यॉट्स देखी जा सकती हैं। इनके अलावा एक सुपर यॉट भी मौजूद है जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली ये यॉट अपनी तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। 531 फुट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 शहाना स्वीट, एक डिस्को, स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल की गई है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, इसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में उन्होंने इंग्लैंड की एक डेनहम विलेज में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर था। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान लें कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसका नाम है यार्लिंग कोट। इस घोड़े को 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया था। दुबई के तकरीबन सभी बिजनेस में आपको इन शेख का नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अरबों डॉलर्स का बिजनेस का फायदा घूम फिर कर इन्हीं को जाता है। वैसे तो एमिरेट्स एयरलाइन इनकी अपनी ही है तो इनको प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख के पास 2 747 बोइंग मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है, जो 3260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। 2019 में प्रिंसेस हया ने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए 1 बिलियन पाउंड्स का तकाजा कर डाला। 2 साल केस चलने के बाद 2021 में कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को 550 मिलियन पाउंड्स अदा करेंगे। ये अमाउंट तकरीबन 5300 करोड़ बनती है।
केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया कि इनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे और पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल $100 मिलियन से ज्यादा और शॉपिंग के लिए $11 मिलियन मिलते थे। यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ और वो भी सिर्फ एक बीवी के। आपको शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के लाइफस्टाइल के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दोबारा फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।